हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कौन कौन से ये अहम फैसले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी। गांवों में कम होंगे शराब के ठेके। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर का इलाका पवित्र एरिया घोषित। 400 करोड़ का अतिरिक्त फंड बना। बीसीए आरक्षण को मिली मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत गांवों में शराब ठेकों की संख्या को सरकार कम करेगी। बैठक में पंचकुला को भी पवित्र क्षेत्र घोषित किया। इसके तहत पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित पवित्र क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं होगी। 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना, छछरौली को मंजूरी दे दी गई। एचएसएमटीसी के कर्मचारी को बकाया साल 2020 से एरियर के साथ मिलेगा। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में दी गई स्वीकृति। राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नाम का ऑडिट गठित करने का प्रस्ताव मंजूर। कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी। 3,500 करोड़ के साथ 20,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की सप्लाई सिर्फ कांच की बोतलों में ही की जाएगी। इसके साथ ही अब 4,000 की आबादी वाले गांव में एक ठेका होगा, जिसके लिए इस बार सरकार ने 11.50 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है। क्योंकि अभी उसमें 1 महीना बाकी है, तो उस 1 महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 10,500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014-15 में जब हम सत्ता हमने संभाली थी, उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था। इन्हें 3 गुना से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो ये 5 साल में भी दुगना हो गया है। उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुँचा है। 5 साल यानी ये अब से 5 साल यानी ये है 2023 का, तो 2018 का यानी पिछली टर्म से भी 1 साल पहले का। तो एक अच्छी जो हमारी प्रोग्रेस है, प्रगति है, इसमें से ही व्यवस्थाओं को पता लगता है। व्यवस्थाएं हमने खूब अच्छी की हैं। बावजूद इसके कि कुछ शिकायतें बीच में जो आती रहती हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे करना, उस पर कैसे शिकंजा कसना, वो हर वर्ष आगे हम बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो इस नाते से इन चीज़ों को ठीक करते हुए और हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गांवों में विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए अतिरिक्त ग्राम सचिव रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव की संख्या 1800 से बढ़ाकर 4,487 कर दी गई है और जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी। तो 2014 में 25 दिसंबर को हमने जो गुड गवर्नेंस डे मनाया था, उसके अंदर सीएम विंडो ये शुरू किया था। और सीएम विंडो का जैसे आप इस पर भी देख ही रहे हैं कि 11 लाख और 6,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी रिजॉल्व हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गाँव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गाँव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने हैं, वहाँ की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए। छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट पर जाती है। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। 29 फरवरी से सिर्फ कांच की बोतलों में बिकेगी शराब। ग्राम सचिव की संख्या बढ़ाई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मंजूर कर दी गई। BC की आबादी से तय होगा पार्षद पद। हरियाणा नगर निगम अधिनियम में
संशोधन को मंजूरी दे दी गई। नगरपालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया। पंचायतों के बाद अब शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण दिया जाना तय हो गया है। BCA इसका जो रिजर्वेशन का मामला है, जो BC कमीशन ने हमको एक रिपोर्ट जो बना के दी थी, उनके जिम्मे था कि भी रिजर्वेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या प्रकार होना चाहिए, तो उन्होंने BCA का रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। उसके आधार पर कल हमने वो रिपोर्ट स्वीकार की थी। आज अल्टीमेटली उसका फाइनल, क्योंकि उसमें से एक्ट बनता है, लेकिन एक्ट बनाने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा सेशन का, लेकिन चुनाव जो कि हम चाहते जल्दी हो, इसलिए उसके ऑर्डिनेंस के लिए हम जो एक प्रस्ताव आज पारित करके और गवर्नर साहब को भेजेंगे ऑर्डिनेंस के लिए, ताकि वहाँ से ऑर्डिनेंस होते ही फिर उनके चुनाव का रास्ता वो साफ हो सके। वही मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए उपमंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप तहसीलों, उपमंडलों और जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं और प्रशासनिक स्तर पर तालमेल लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।